सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जब अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि जो हमें पता है कि एयर क्या है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, उसको हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। ओके, इसके साथ हम एक टॉपिक और करेंगे, वो करेंगे हम वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम। क्या पता है कि जो अगर हमारा इम्प्योर वाटर को हम कैसे उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके, देखो इससे पहले हमें पता है कि हमने सेपरेशन टेक्निक्स की, और सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर हमने 4 to 5 लेक्चर कर लिए वहाँ पे। ओके, उसके अंदर सबसे पहले हमने सॉलिड को सेपरेट किया कि दो सॉलिड है उसको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन हमने सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट किया कि अगर हमारे पास एक सॉलिड और एक क्या हो, लिक्विड हो, उसको हमें सेपरेट करना है, वहाँ पे हमने बात की। फिर हमने लिक्विड को सेपरेट किया कि अगर दो लिक्विड हो उसको हमने कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन हमने सेपरेशन टेक्निक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर किया था, लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो थी क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो सेपरेशन टेक्निक्स में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, दैट इज सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि जो एयर है, एयर में से कैसे हम डिफरेंट गैसेस को क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, इसके साथ हम एक टॉपिक और करेंगे, वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम, कि जो वाटर है, वाटर अगर हमारे पास इम्प्योर वाटर है उसको हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो उसके हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, चारों को हम क्या करेंगे, 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। देखो हमें पता है कि एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर। एयर क्या है, एयर हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है। उसके अंदर मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अराउंड 78% क्या होता है उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस होती है। देन 20% के अराउंड क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। और 1 to 2% के अंदर बाकी सारी जितनी भी गैसेज हैं वो सारी उसके अंदर होती हैं। ओके, मेनली क्या होता है, मेनली नाइट्रोजन, और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ओके, तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें सेपरेट करना है। उसको क्या करना है, उसको हमें सेपरेट करना है। तो हमें पता है कि एयर क्या है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ air is a homogeneous mixture of different gases air is a homogeneous mixture of different gases, mainly it contain नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होती है एयर के अंदर, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, पीरियोडिक टेबल में अंदर सबसे जो राइट हैंड साइड की जो हमारी ग्रुप होता है, राइट हैंड साइड में जो हमारा ग्रुप होता है वही हमारी इनर्ट गैस होती है। जैसे हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये क्या है, ये इनर्ट गैस है। नियोन, ये क्या है, इनर्ट गैस है। ओके, तो इनर्ट का मतलब होता है कि जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे हीलियम है, हीलियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, हीलियम गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ओके, तो एयर के अंदर मेनली क्या होता है, मेनली उसके अंदर होता है आर्गन, AR। मेनली क्या होता है, मेनली उसके अंदर आर्गन होता है। ओके, तो हमें पता है कि एयर क्या, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम इनर्ट गैसेस। उसके अंदर मेनली आर्गन ही होते हैं, बाकी बहुत ही ट्रेस, बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखो जो एयर है, एयर के अंदर मेनली 4 कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट को हम सेपरेट करेंगे। सबसे फर्स्ट है एयर के अंदर, सबसे फर्स्ट है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर CO2 और फिर आर्गन। इसको हमें क्या करना है, इन चारों को हमें सेपरेट करना है। बाकियों की हम जनरली बात नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट के अंदर वो प्रेजेंट है। तो हम नॉर्मली इन चारों की क्या करते हैं, इनकी हम बात करते हैं। ओके, चलो जी, अब देखो हमें पता है कि एयर के अंदर क्या, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और आर्गन भी है। तो लेट्स से कि जैसे हमारे पास एयर है, एयर कंटेनर के अंदर एयर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एयर को लिक्विफाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एयर को लिक्विफाई करना है, कि जो भी हमारा एयर है, एयर को क्या करना है, एयर को हमें लिक्विफाई करना है। एयर को क्या करना है, एयर को हमें लिक्विफाई करना है।
अब देखो लिक्विफाई हम कैसे करते हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैटर इन एयर सराउंडिंग की, जो अगर कोई भी गैस है, कोई भी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना है, लिक्विफाई करने के दो ही तरीके हैं। एक तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बहुत ही प्रेशर को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को बहुत डिक्रीज कर देंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और टेम्परेचर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर को क्या कर देंगे हम इंक्रीज कर देंगे, और टेम्परेचर को क्या कर देंगे, टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो जो एयर है, एयर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी लिक्विफाई एयर, लिक्विड एयर बन जाएगी। अब एयर क्या बन जाएगी, अब वो लिक्विड एयर बन जाएगी। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया कि एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और आर्गन है, CO2 और आर्गन है। अब हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 तो किसकी तरह काम करता है, ड्राई आइस, उसकी सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं ना। जो ड्राई आइस मतलब वो सब्लिमेशन शो करती है, वो क्या शो करती है, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, हमें पता है कि जब हमारी जो गैसेस स्टेट है डायरेक्ट कहाँ जाए, सॉलिड में, और सॉलिड कहाँ जाए, गैसेस के अंदर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। कि जो अगर हमारा कोई सॉलिड है डायरेक्ट कहाँ जाए, गैसेस स्टेट में जाए, तो उसको क्या करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे। ओके, अब देखो जैसे हमने एयर को क्या किया, एयर के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, एयर के ऊपर क्या किया हमने, प्रेशर को अप्लाई किया, और टेम्परेचर को क्या कर दिया, टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया। एयर के ऊपर प्रेशर को क्या किया, प्रेशर हमने अप्लाई किया, और टेम्परेचर क्या कर दिया, टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया। उससे क्या होगा कि जो लिक्विड है ना, लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं आएगी, लिक्विड है, लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, सॉलिड स्टेट में जाएगी, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, सॉलिड स्टेट में जाएगी। तो CO2 तो हमें पहले ही मिल जाएगी, जैसे हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो CO2 सबसे पहले मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो तो लिक्विड स्टेट में जाती ही नहीं, वो कहाँ जाती है, या तो सॉलिड में होगी या फिर कहाँ होगी, वो गैसियस स्टेट में होगी। तो गैसियस से उसको डायरेक्ट कहाँ जाएगी, वो सॉलिड स्टेट में जाएगी। ओके, तो सबसे पहले नंबर में हमें क्या मिलेगा, CO2 इज सेपरेट एज सॉलिड। जो CO2 सबसे पहले सेपरेट होगी, और किस फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस, इसी क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं। ओके, तो CO2 तो हमें सबसे पहले मिल जाएगी, सबसे पहले क्या मिलेगी, हमें CO2 गैस मिल जाएगी। ओके, बाकी बच गए हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैस बचती है। अब देखो इनका क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। इसके बाद क्या यूज करेंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करेंगे। हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके बाद हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करेंगे। ओके, अब देखो हमें क्या मिल गया, हमारे पास N2 था, O2, CO2 और आर्गन। CO2 तो हमें सबसे पहले मिल गया, क्यों, क्योंकि जैसे हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो जो आइस है, ड्राई आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में हमें सेपरेट मिल जाएगी। अब इसके अंदर क्या बचता है, इसके अंदर बचते हैं लिक्विड एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में आर्गन है। इसके अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है। CO2 सबसे अलग मिल गया, क्योंकि वो तो सॉलिड फॉर्म में हुई, उसको हमने अलग से निकाल लिया। ओके, अब इनका ये मिल गया हमें लिक्विड में, ये क्या मिल गया, ये हमें लिक्विड में मिल गया। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करेंगे। और हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। वो किसके ऊपर बेस्ड है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। तो हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट पता होने चाहिए, हमें इनका बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 केल्विन, -183 केल्विन नाइट्रोजन। और उसके बाद हम आर्गन की बात करेंगे, आर्गन का है -186 केल्विन। उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन करेंगे तो वो है -196 केल्विन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है -183 केल्विन। उसके बाद आर्गन, आर्गन का कितना है -186 केल्विन। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है -196। ये आपको वैल्यू थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। ओके, अब देखो हमें पता है कि ये बताओ कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका और सबसे कम किसका है। मेरे को ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताओ, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि जो बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
देखो नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम होगी। नेगेटिव के अंदर अगर जैसे नेगेटिव 196 है, ये 183 पर नेगेटिव है ना, इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कम है, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा है। ये वैल्यू क्या है, कम है, ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज़्यादा है। फिर आर्गन का और फिर नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर आर्गन का और फिर किसका है वो, नाइट्रोजन का। ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है ये, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, अब देखो जैसे हमने तीनों के मिक्सचर को, तीनों के लिक्विड के मिक्सचर को हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर रखा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रखा। हमें पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, वेपर बनेंगे, और वेपर सबसे ज़्यादा पहले उसके बनेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। वेपर सबसे ज़्यादा उसके बनेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके वेपर क्या बनेंगे, बाद में बनेंगे। भाई पहले टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो पहले टेम्परेचर सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का, तो पहले क्या आएगा, -196 आएगा। तो पहले जैसे -196 आया, नाइट्रोजन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा और इंक्रीज हुआ, तो जैसे -186 आया, आर्गन सेपरेट हो गया, फिर बचा क्या, बचा ऑक्सीजन। तो जो कंटेनर में बचेगा वही क्या होगा, वो ऑक्सीजन होगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, फिर आर्गन का, फिर नाइट्रोजन का। बट ऑर्डर ऑफ डिस्टिलेशन, ऑर्डर ऑफ डिस्टिलेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्टिलेशन क्या है, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, फिर आर्गन का, फिर ऑक्सीजन का। कि सबसे पहले नाइट्रोजन निकलेगी वहां से, नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में निकल जाएगी वहां से। ओके, फिर आर्गन और फिर ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस तो वहीं रहेगी लास्ट में, तो वो बचेगी जो ऑक्सीजन ही होगी। ओके, तो जैसे जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम उसके अंदर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करेंगे तो हमें डिफरेंट गैस मिलेगी, किस पे, डिफरेंट टेम्परेचर मिलेंगी। जैसे टेम्परेचर -196 आएगा, क्योंकि ये क्या, ये कम है, ये क्या, ये वैल्यू ज़्यादा है। नेगेटिव के अंदर अगर मैग्नीट्यूड बड़ा होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। ओके, तो ये क्या है, ये कम है, और ये क्या है, ये हमारा ज़्यादा है। क्लियर। तो सबसे पहले नाइट्रोजन मिलेगी, फिर हमें आर्गन मिलेगी, और फिर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑर्डर ऑफ डिस्टिलेशन, उसका क्या होता है, उसका रिवर्स होता है। क्लियर। तो इस तरह से हमें ऑक्सीजन ही मिल गया है, आर्गन ही मिल गया, नाइट्रोजन अलग अलग मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमें सबसे पहले ही मिल गई है। ओके, तो ये थी हमारी सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, की जो एयर है, एयर में से कैसे हम डिफरेंट गैसेज को सेपरेट कर सकते हैं। तो वही है कि सिंपल है ये मेथड, कुछ नहीं करना हमने। इसको पहले क्या करना है, एयर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो जो एयर है वो कहाँ जाएगी, लिक्विड एयर में जाएगी। जैसे वो लिक्विड में जाएगी तो CO2 तो पहले ही सेपरेट हो जाएगी सॉलिड फॉर्म में, CO2 तो पहले ही सेपरेट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। बाकी बचेगी 3, मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आर्गन। उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से करेंगे, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो अलग अलग ही हमें वो मिल जाएंगी। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको एयर को जो मिक्सचर है एयर का, उसमें से हम डिफरेंट गैसेस को ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग, पहले हमें लिक्विफाई करना पड़ेगा, देन हमें करना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे जो मेन टेक्निक है, मेन टेक्निक यही है कि हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम जो एयर है, एयर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। देखो लेट्स से कि जो भी हमारे पास इम्प्योर वाटर को हमें क्या करना है, प्योर वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है। इम्प्योर वाटर को क्या करना है, प्योर वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वही है हमारा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है। जैसे जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे जो हमारा सीवरेज का वाटर है, उसको क्या करते हैं, उस वाटर को क्लीन वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको प्योर वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, जो वाटर प्योरिफिकेशन जो टेक्निक्स है, जो वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है, वो बेसिकली 4 स्टेप्स के ऊपर काम करते हैं। जो हमारा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है, यहाँ पे मेनली हम 4 स्टेप्स की बात करेंगे। उसके अंदर जो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है हमारा सेडिमेंटेशन स्टेप। सबसे फर्स्ट क्या हमारा सेडिमेंटेशन। सेकंड स्टेप क्या हमारा लोडिंग। सेकंड स्टेप क्या है लोडिंग, मतलब ये अलग अलग टैंक बने हुए हैं। एक है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक, एक है हमारा लोडिंग टैंक, फिर एक है हमारा फिल्टर टैंक, फिल्ट्रेशन, और नेक्स्ट जो टैंक है हमारा वो है हमारा क्लोरिनेशन। तो जो हमारा
वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, उसको हम 4 स्टेप्स के अंदर क्या करेंगे, वाटर को बिल्कुल क्लियर प्योरीफाई करेंगे। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। इसके अंदर जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हमारा सेडिमेंटेशन। अभी एक एक को एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे, सेडिमेंटेशन। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, वो है हमारा लोडिंग। सेकंड स्टेप क्या हमारा, वो है हमारा लोडिंग। जो थर्ड है हमारा फिल्ट्रेशन। थर्ड है हमारा फिल्ट्रेशन। और जो लास्ट है, लास्ट क्या है हमारा, वो है हमारा क्लोरिनेशन। वो क्या, वो है हमारा क्लोरिनेशन। ओके, तो जो हमारा जो वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम बेसिकली वो 4 स्टेप्स के ऊपर काम करता है। उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है सेडिमेंटेशन, सेकंड है हमारा लोडिंग, थर्ड है हमारा फिल्ट्रेशन, और जो फोर्थ है हमारा क्लोरिनेशन। फोर्थ है हमारा क्लोरिनेशन। ओके, तो सबसे फर्स्ट की बात करेंगे हम सेडिमेंटेशन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, फर्स्ट की बात करेंगे सेडिमेंटेशन की। ओके, देखो जो भी लेट्स से कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा सेडिमेंटेशन है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास इम्प्योर वाटर है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इम्प्योर वाटर के अंदर ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर कोई मडी वाटर है, उसके अंदर मड के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, तो वो क्या होंगे, बड़े पार्टिकल्स हैं। जो स्टोन है उसके अंदर कोई भी, ओके, रॉक है कोई उसके अंदर तो वो क्या होंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जैसे हम उसको टैंक में रखेंगे कुछ टाइम तक, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, अपने आप वो नीचे बैठ जाएंगे, अपने आप वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, उसी को बोलते हैं, उसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन होना। सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन होना। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, heavy insoluble impurities are allowed to settle down, जो हैवी इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो क्या होंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी। हैवी इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर अलाउड टू सेटल डाउन इन रिजर्वोयर टैंक। रिजर्वोयर टैंक, ओके, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। हम बताएंगे सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन होना। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, कोई स्टोन के पार्टिकल्स हैं, कोई डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो सैंड के पार्टिकल, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जो टैंक होता है वो, उस टैंक को क्या बोलते हैं, उस टैंक को हम रिजर्वोयर टैंक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रिजर्वोयर टैंक बोलते हैं। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स अपने आप सेटल डाउन होंगे, तो वहाँ से जो वाटर है, वाटर क्रॉस हो जाएगा वहाँ से। जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रिजर्वोयर टैंक में ही रह जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वाटर से क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, लोडिंग। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, लोडिंग। और इसको जो टैंक है, टैंक को बोलते हैं हम लोडिंग टैंक। इसके टैंक को क्या बोलते हैं, इसके टैंक को बोलते हैं हम लोडिंग टैंक बोलते हैं। ओके, अब देखो जो बड़े पार्टिकल्स है, बड़े पार्टिकल्स वो क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। बड़े पार्टिकल्स वो क्या हो गए, वो सेपरेट आउट हो गए। अब बचते हैं वहाँ पे क्ले के पार्टिकल्स। क्या होता है, वहाँ पे क्ले होता है, क्ले के पार्टिकल्स रह जाते हैं वाटर के अंदर। इम्प्योर वाटर के अंदर क्ले के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या करते हैं ना, उसके अंदर हम लोडिंग टैंक में हम एलम को ऐड करते हैं। लोडिंग टैंक में क्या करते हैं, हम एलम को ऐड करते हैं। अब एलम क्या होता है, एलम फिटकरी होता है। मैंने आपको पहले बताया कि एलम क्या होता है, एलम फिटकरी होती है। ओके, तो जैसे हम एलम को ऐड करते हैं उसके अंदर, एलम क्या करते हैं, एलम को ऐड करते हैं किसमें, लोडिंग टैंक में। तो क्या होता है, जो क्ले के पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे क्ले के पार्टिकल्स वो क्या होंगे, आपस में डिपॉजिट हो जाएंगे, क्ले के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। जो क्ले उसके अंदर डालेंगे, क्ले क्या हो जाएगी, पूरे उसके अंदर वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, पूरे वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, वो पूरा डिफ्यूज हो जाएगी। तो जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो उस पर क्या होंगे, एलम के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट होकर वो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे। कि जो क्ले के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और बड़े साइज़ के पार्टिकल्स वो फॉर्म करेंगे। तो वो अल्टीमेटली वो भी क्या हो जाएंगे, बाद में सेटल डाउन हो जाएंगे। वो भी क्या करेंगे, वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। कि पहले वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, अब वो मिलकर क्या हो गए, बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हो गए।
तो जैसे भी बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होंगे तो वो हैवी हो गए, अब हैवी हो गए वो भी क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो जो बाद में वो सेडिमेंटेशन की तरह ही काम करेंगे वो, कि पहले छोटे छोटे पार्टिकल से हमने एलएम को डाल दिया, एलएम को डालने के बाद बड़े साइज़ के पार्टिकल्स बन गए, तो अल्टीमेटली वो क्या आ गए, नीचे सेटल डाउन हो गया। ओके, तो आप लिख सकते हो इन लोडिंग टैंक alum is present, small clay particles deposits and settle down in loading tank। कि जो स्मॉल क्ले के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, बड़े साइज के पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम सेकंड स्टेप हमारा लोडिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, जो है हमारा फिल्ट्रेशन। जो क्या है हमारा फिल्ट्रेशन है। अब एज ए नेम से फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन तो फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन तो फिल्टर करना होता है। ओके, बट यहाँ पे जो हम फिल्ट्रेशन करेंगे हम यहाँ से सैंड के पार्टिकल से और ग्रेवल से, सैंड के पार्टिकल्स और ग्रेवल से। जैसे कि लेट्स से कि हमारा ये एक तरह से कंटेनर है, हमने यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन लगाई हुई है, हमने यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन लगा, बहुत ही स्मॉल साइज है इसका, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, और इसके अंदर ग्रेवल्स हैं। सैंड प्लस ग्रेवल। ओके, इनका साइज बहुत स्मॉल है। तो जैसे हम इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, वाटर यहाँ से जाएगा और यहाँ से क्रॉस होकर चल जाएंगे। ओके, देखो ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या किया हमने, जो भी हमने लोडिंग टैंक से वाटर आया उसको हमने इसके अंदर ऐड किया। उसके अंदर ऐड करने पे क्या होगा, बीच में क्या यहाँ पे सैंड और ग्रेवल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स और क्या ग्रेवल के पार्टिकल्स हैं, और नीचे एक हमने कोई मेम्ब्रेन लगाई हुई है। अब जो मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है, मेम्ब्रेन का जो साइज है वो सैंड के पार्टिकल से बहुत स्मॉल है। जो मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है सैंड के पार्टिकल से बहुत स्मॉल है, तो इसके अंदर से जो सैंड के पार्टिकल्स है वो पास नहीं करेंगे, इसके अंदर सैंड के पार्टिकल पास नहीं करेंगे। ओके, तो वाटर आएगा, वाटर के अंदर कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हैं या फिर उसके अंदर कुछ डर्ट के पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स क्या होंगे, सैंड में ही रुक जाएंगे, क्योंकि हम पता है कि जो सैंड है या फिर जो, और ये भी किसका काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। ओके, तो जैसे हम उसके अंदर वाटर डालेंगे, वाटर डालने से क्या होगा, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो सैंड में रुक जाएंगे, और जो बाकी है वाटर क्या हो जाएगा हमारा, प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ओके, जैसे हम यहाँ पे वाटर को डालेंगे, जो उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स है वाटर में वो सैंड में रुक जाएंगे, और जो वाटर यहाँ से जो फिल्टर वाटर है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटर इज पास थ्रू sand and gravel, water is passed through sand and gravel, now water is free from dust, this process is known as filtration। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ओके, तो जो हमारे पास लोडिंग टैंक से जो वाटर आया उसको हमने सैंड और ग्रेवल में से पास किया, पास करने के बाद क्या हुआ, वहाँ से जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो सैंड में रुक गए, और जो वाटर है, वाटर क्या हो गया हमारा, जो फिल्टर वाटर है वो यहाँ से बाहर निकल गया। ओके, तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरीनेशन की, जो हमारा फोर्थ स्टेप है। क्लोरीनेशन।
अब देखो क्लोरीनेशन, हमें पता है कि क्लोरीनेशन क्या होता है। क्लोरीनेशन होता है कि हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं। वाटर के अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर अमाउंट में क्लोरीन को हम ऐड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वाटर कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लोरीन को ऐड करते हैं। अब क्लोरीन को ऐड करने से क्या होगा कि जो हमारे देखो वाटर के अंदर से हमने बड़े पार्टिकल्स निकाल लिए, क्ले के पार्टिकल्स निकाल दिए, यहाँ से हमने डस्ट के पार्टिकल्स भी निकाल लिए, तो वाटर के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स नहीं बचते जो क्या हो, इम्प्योर हो। अब वाटर हमारा प्योर है, बट वाटर के अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, उसके अंदर जर्म्स हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया और जर्म्स को तो हम निकाल नहीं सकते किसी भी फिल्ट्रेशन टेक्निक से, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम क्लोरीन को ऐड कर देते हैं। अब जैसे हम क्लोरीन को ऐड करेंगे, क्लोरीन को ऐड करने से क्या होगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो जर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, वो उसके अंदर वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे वहाँ पे। ओके, अब उसके बाद जो वाटर बनेगा, वाटर निकलेगा यहाँ से क्लोरीनेशन से, वो क्या होगा, वो बिल्कुल हमारा प्योर वाटर होगा और ड्रिंकिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन फिल्टर्ड वाटर we add chlorine. In filtered water we add chlorine to kill bacteria and germs, to kill bacteria and germs. उसको हम किल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन को ऐड करें। क्लियर? तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्लोरीनेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। कि लास्ट में जो जिस टैंक के अंदर वाटर जाएगा उसके अंदर हम क्लोरीन को ऐड करेंगे। क्लोरीन को ऐड करने से क्या होगा, जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे किल हो जाएंगे। उसके बाद जो वाटर है वो क्या बचेगा, हमारे पास प्योर वाटर आएगा, उसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर है, वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या बाकी और पर्पज़ के लिए। ओके, तो ये था हमारा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, जो मेनली चार स्टेप्स के ऊपर हम उसको करते हैं कवर। सेडिमेंटेशन, उसके बाद आता है हमारा लोडिंग, फिर आता है हमारा फिल्ट्रेशन, और लास्ट में हमने बात की क्लोरीनेशन की। पहले हम बड़े साइज़ के पार्टिकल्स निकालते हैं, फिर हम क्ले के पार्टिकल्स निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम डस्ट के पार्टिकल्स निकालते हैं। बिल्कुल जो वाटर है, वाटर के अंदर पार्टिकल इम्प्योर वाटर नहीं रहता, प्योर बन जाता है, बट उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं। उसके बाद जो वाटर मिलता है वो क्या होता है, बिल्कुल प्योर वाटर होता है, उसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। क्लियर? तो इसके अंदर हमने बात की सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर एंड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हमारी सेपरेशन टेक्निक्स सारी की सारी कवर हो गई है, वो हमने सारी कवर कर लिया। इसके बाद 2 to 3 लेक्चर लगेंगे जहाँ पे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।